start with the name of Allah, who is most merciful and the most beneficent. शुरू उस पाक परवरदिगार के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है. Here is Iba Malik. Firstly, I welcome to the all participants who are here in today's session. फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब लोगों को वेलकम करती हूँ आज के इस सेशन में, आज की इस मीटिंग, आज के इस वेबिनार में. माशाल्लाह आप लोग लकी पर्सन, आप लोगों ने अपने बिजी स्केड्यूल में से अपनी लर्निंग के लिए, अपनी इंप्रूवमेंट के लिए अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाला, क्योंकि ये यूं कह लें तो सीखने की हर पर्सन को नहीं मिलती. ठीक है. और सेकेंडली मेरे ख्याल से आप सब लोग ही एक्साइटेड होंगे आज के सेशन के लिए, क्योंकि आज के जो हमारे होस्ट, द मोस्ट फेवरेट होस्ट, जो हर पर्सन के जो है फेवरेट है, क्योंकि जो नॉलेज आपको प्रोवाइड करेंगे, जो आपको बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको आज नॉलेज प्रोवाइड करने जा रहे हैं. तो सेशन बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ऑसम होने जा रहा है. तो आप लोगों की अटेंशन, आप लोगों का फोकस जो है ना, मस्ट यहाँ पे रिक्वायर है, क्योंकि फोकस और अगर अटेंशन ना हुई तो ऑब्वियसली आप लोगों को सेशन लेने का कोई फायदा नहीं, आप लोगों को ना ही मजा आने वाला है. ठीक है. तो आप लोगों ने अटेंशन के साथ, फोकस के साथ मीटिंग को अटेंड करना है. जस्ट 40 से 45 मिनट लर्निंग के लिए आपको निकालने पड़ते हैं, और ये 40 से 45 मिनट आपके बिजनेस को बहुत ज्यादा प्रमोट कर सकते हैं. ठीक है. तो आपके पास नोटबुक और पेन का होना बहुत जरूरी है, ताकि सेशन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए जाएं, बताए जाएं, आप उनको नोट भी करें. ठीक है. तो अच्छी जगह का इंतखाब कर लें, और 40 से 45 मिनट अपनी फुल अटेंशन अपने यहाँ सेशन में देनी है. टाइम इज वेरी शॉर्ट, ज्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लूंगी. टाइम का मद्देनजर रखते हुए मैं आज के होस्ट, बेस्ट लीडर, बेस्ट मेंटोर सरबर गिल साहब को इन्वाइट करना चाहूंगी. इन्वाइट करने से पहले आपकी नजर एक शेयर करना चाहूंगी. जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, उनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल जाते हैं. यस सर, प्लीज कम एंड प्रोसीड फॉरवर्ड दिस सेशन. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम. कैसे हैं एवरीवन? ठीक हैं सबको? मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? चैट में इन्फॉर्म कर देंगे. बहुत शुक्रिया मैम रिबा आपका, थैंक यू सो मच. बड़े अच्छे अंदाज से आपने स्टार्ट लिया. ओके जी, वेलकम सलाम, गुड, ठीक है, थैंक यू सो मच. सबको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? सबसे पहले छोटी सी एक्टिविटी करें कि आप ग्रुप में ऐड हैं, स्क्रीनशॉट लेके जल्दी से शेयर कर दें ग्रुप के अंदर, ताकि जो लोग पीछे एक्टिव नहीं है वो भी मीटिंग में जल्दी से पहुंच जाएं, ताकि हम इसको स्टार्ट कर सकें. आज का जो सेशन है बेसिकली बहुत ही ब्लॉकबस्टर होने वाला है इंशाल्लाह ताला. वो चीज़ें आप सीख कर जाएंगे जो मार्केट में कोई नहीं सिखाता आपको, और ऐसी चीज़ें इंशाल्लाह सीखने के बाद जब इंप्लीमेंट करेंगे तो बहुत तगड़े आप वहां से रिजल्ट इंशाल्लाह क्रिएट करने वाले हैं. बिजनेस की बैकबोन समझ लें, बिजनेस की रीढ़ की हड्डी समझ लें, या बिजनेस की शुरुआत समझ लें, या हमारी कामयाबी की शुरुआत समझ लें, तो वो यही है, इन्विटेशन. ही इन्विटेशन क्या होता है? कस्टमर को डील करना. क्योंकि पहली कॉल जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है. वो सारा आपका जो जितना बिल भाव है, क्लोजिंग होना, बिजनेस बड़ा हो जाना, रैंक अचीवमेंट लेना, वो सारी चीजें बात की हैं. नंबर 1 के ऊपर क्या आता है? हमारा जो फर्स्ट हमारी कॉल होती है वही हमारा सब कुछ करती है. क्योंकि अगर पहली कॉल के अंदर हम वीक हैं तो कभी भी हम आगे नहीं बढ़ सकते. ऐसे ही है. तो सबसे पहले चंद चीजें मैं आपको बता दूं. डायरी पेन ले लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, आज की ट्रेनिंग है. ठीक है. कभी मैंने नहीं कहा आपको डायरी पेन लेने का, क्योंकि हो सकता है आज जो चीजें आपको बताने वाला हूँ, जो अल्फाज बोलने वाला हूँ, अगली मीटिंग में सुनने को ना मिले. क्योंकि आपका इंसान का जो माइंड होता है वो कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है. तो आज की इंशाल्लाह जो मीटिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें मैं सबसे पहले तो आपको बेसिक बताने वाला हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह मैं क्वेश्चन क्लियर करने वाला हूँ जो कस्टमर के आपको आते हैं. जब आप उसको सेशन के लिए, वेबिनार के लिए आप उसको इन्विटेशन देते हैं, या आप चाहते हैं कि यार मेरे बिजनेस का पर्सन कोई पार्ट बने, या आप सेल क्लोज कर सकें, या मैं किसी को सेल करवाऊं अपने बिजनेस की जिसका मैं पार्टनरशिप मैंने ली हुई है, मैं भी इकोनेक्स का पार्ट बनाऊं, और मैं भी इकोनेक्स का बेसिकली एक हिस्सा बनाऊं. मेरे पास भी श्योरिटी है इकोनेक्स की कि मैं भी यहाँ पर आके मार्केटिंग करके अपनी लाइफ भी चेंज कर सकता हूँ, अगले बंदे की लाइफ भी चेंज कर सकता हूँ. ठीक है. तो यहाँ पर हम चलते हैं आगे. सबसे पहले चीज, जो चीजें बताने वाला नोट करते जाना. एंड के ऊपर ग्रुप में सेंड भी करना कि हाँ वहाँ के हम लोगों ने नोट की है. जो नोट कर सेंड करेगा इंशाल्लाह उसके ऊपर मैं उस पर्सन का मैं नाम नोट करूंगा डायरी के अंदर, जो पर्सन सेंड करेगा सारी चीजें लिख कर. और इंशाल्लाह जब मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह बैच को स्टार्ट करूंगा अपना पर्सनल मेंटरशिप वाला, तो उस पर्सन को लाजमी इसमें ऐड करूंगा मैं. ठीक है. ओके. तो सेंड कहाँ करना है? ग्रुप में कर सकते हैं. ओके डन. सबसे पहले जब भी हम किसी को कॉल करते हैं, मतलब एक पर्सन हमने इनवाइट करना है, तो कैसे करना है? चंद चीजें वेबिनार में आपको बताई जाएंगी सर, जो पीडीएफ के अंदर डाली गई हैं. लेकिन बाकी जो चीजें मैं आपको पीडीएफ के बिना इंशाल्लाह समझाने की कोशिश करूंगा. मैं आपको लिखवाता जाऊंगा, लिखते जाना है आपने. सबसे पहले जब आप किसी को कॉल करते हैं, वहां पर क्या होता है? पहली बात तो अगर आप सीखे हो नहीं, आप एक अनाड़ी इंसान है, ना आपके पास कोई स्किल है, ना बोलना आता है, ना आपको पता है ये डीलिंग क्या होती है, ना कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन ले रखी है, ना हमने अवेयरनेस ली है, एक दो मीटिंगें लेकर मार्केट में कूद पड़े हैं, ना प्लान की सुनी है, ना सीनियर की सुनी है, तो डेफिनेटली नाकाम होने वाले हैं. एक बंदा अगर तैराकी नहीं सीखेगा, दरिया में कूद जाता है बड़े जोश के अंदर आके, तो दरिया में डूब जाता है. तो जज्बात पर कंट्रोल रखने अपने, क्योंकि जब नया नया बंदा किसी मार्केट में आता है ना, उसको ये लगता है पता नहीं मैं तो बस मैं चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, सब कुछ कर दूंगा मैं, ऐसा होता है.
और जज्बात हमारे जो है वो हमें वो बहुत ज्यादा तंग करते हैं। तो जज्बात के ऊपर कंट्रोल रखना है। आप नॉलेज सीख रहे हो ना, तो डेवलप करना है कि नहीं अभी मेरी ट्रेनिंग मुकम्मल नहीं हुई, मेरी बेसिक चल रही है, अभी मैं सीखूंगा, पहले पहले मैं सारा समझ लूं, ये कंपनी है क्या, ये सिस्टम है क्या, ये प्रोजेक्ट है क्या, तब मैं उतरूं मार्केट के अंदर। ऐसा नहीं करना पहले दिन स्टार्ट लिया, बिजनेस का आगाज किया, कुछ नहीं पता और मोबाइल उठा के शुरू कर दिया कॉलें करना। आपको लिख के दे सकता हूँ, आपकी कामयाबी नहीं हो सकती, क्योंकि आप पहले कॉल करेंगे, दूसरी करेंगे, तीसरी करेंगे, आपको मार्केट में बड़े बड़े लोग मिलेंगे, बेसिक चीजें पूछेंगे, आपको आएंगी नहीं। आज एक छोटे से छोटे हमें एक वीडियो बनानी है ना मोबाइल के अंदर, तो सीखना पड़ता है टूल्स क्या है इसके, वीडियो में कौन सा फैक्टर कहाँ पे लगाना है, कौन सा कलर लगाना है, म्यूजिक कैसे लगाना है, इसके ऊपर कैसे अच्छा रिजल्ट आएगा। एक छोटी सी वीडियो की बात कर रहा हूँ मैं, और इतना बड़ा बिजनेस करने के लिए का सीखना जो है ना नहीं लगता हमें। क्या लगता है कि बगैर सीखे हम इसको कर सकते हैं? बहुत, ये तो बात मुमकिन ही नहीं है। एक बंदा इबादत ना करे और उम्मीद लगा बैठा रहे अल्लाह ताला मुझे जन्नत में जगह देंगे, तो ऐसे नहीं होता। हर चीज की कीमत देनी पड़ती है। तो सबसे पहले सीखना है। जो नहीं सीखेंगे तो वो डेफिनेटली फ्लॉप हो जाएंगे। जिस तरह हर कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चे दाखिल लेते हैं, लेकिन कुछ फेल होते हैं, कुछ पास होते हैं, उसका मतलब ये नहीं होता कि बाकी बच्चे पढ़ना छोड़ देते हैं कि यार वो दूसरा फेल हो गया मैं भी फेल हो जाऊंगा। उसको कोई मतलब नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। हर बंदा फेल भी हो रहे हैं, पास भी हो रहे हैं, लेकिन पढ़ना शुरू कर रखा है लोगों ने, पढ़ते रहते हैं लोग। ठीक है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले जब आप पहली कॉल करते हो, अब आपको पता ही नहीं है, अगर सिस्टम का विजन का सीखा नहीं था, लर्निंग नहीं की थी, क्या कॉल करेंगे आप? मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, 10 कॉल पहले करेंगे आप घर लौट जाएंगे अगर आपने सीखा नहीं। सबसे पहले बेसिक ट्रेनिंग लेना बड़ी जरूरी है। और बेसिक ट्रेनिंग क्या है वो अपने प्लान से रब्ता करना बताएंगे आपको। व्हाट इज इकोनॉमिक्स क्या है, वाई इकोनॉमिक्स क्या है, कैसे इस सिस्टम में आना है, कैसे इस प्लेटफॉर्म में काम करते हैं, इसके प्रोडक्ट क्या है, सारी चीजें आपने पूछना है। झूठ नहीं बोलना सिस्टम के अंदर काम करने हो, क्योंकि हो सकता है स्टार्टिंग में दिल के अंदर ये लालच हो कि यार बस दो चार बंदे सिस्टम में आ जाए, पता नहीं मैं लाखपति बन जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होता। झूठ नहीं बोलना, सबसे पहली चीज ये है। जब भी किसी को पहली कॉल करनी, अब कैसे पता लगे कि मेरी कॉल के अंदर दम है, क्या धमाकेदार मेरी कॉल है, क्या मेरी कॉल वाकई काम कर रही है, कैसे पता लग गया मुझे? एक जब म्यूजिक इंसान जब सीखता है नया नया, वो म्यूजिक गाना शुरू करता है, गाना गाना शुरू करता है, वो क्या करता है, रिकॉर्ड करता है, उसको सुनता है। पहले वो रिकॉर्ड कर खुद सुनता है कि आया मैंने जो रिकॉर्डिंग की है म्यूजिक की, इस काबिल है कि मैं इसको सुनूं और लोग सुनेंगे इस ऑडियंस। वो देखता है कि यार नहीं ये तो बेकार है बिल्कुल, फिर वो रिपीट करता है, दोबारा गाता है, फिर रिपीट करता है, एक एक हजार दफा गाना रिपीट करता है, तब जाकर वो मार्केट में अपना सॉन्ग फेंकता है। उसके बाद हिट होना जाना होना वो तो अलग बात है। इसी तरह इस सिस्टम के अंदर आप आ चुके हैं, पता ही नहीं क्या अल्फाज कहाँ पर बोलने, कहाँ पर मेरा जो है कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर जाना चाहिए, कहाँ मेरी टॉकिंग स्टाइल कैसा होना चाहिए। सबसे पहली चीज यह कि जब भी कॉल करनी है, आप न्यू हो, बिगिनर हो, कम से कम पहले 50 कॉलों की रिकॉर्डिंग करो। व्हाट्सएप के अंदर ऑप्शन होता है रिकॉर्डिंग का, ठीक है, व्हाट्सएप के अंदर ऑप्शन होता है रिकॉर्डिंग का। नहीं होता तो आप यूट्यूब पर जाके वीडियो वॉच कर लेना। मैं कासम भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एक रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन प्रोवाइड कर दे जिससे आपके व्हाट्सएप की रिकॉर्डिंग कर सकती हैं आप। जब भी किसी को कॉल करनी है, कस्टमर को कॉल करनी है, आपको उसकी रिकॉर्डिंग करो, 2 मिनट करो, 4 मिनट करो। इन्विटेशन कैसे करना मैं सिखाऊंगा आपको, ठीक है, क्योंकि आपको पूरा काम नहीं आता, एक्सप्लेन करना नहीं आता, आपके पास नॉलेज नहीं, हमारे पास तो है ना, हम आपकी हेल्प कर देंगे। आपको जस्ट इतना करना है कि आप कस्टमर को वेबिनार का बता सकते हैं, बाकी इंशाल्लाह हम आपकी सपोर्ट करेंगे। ऐसा कोई बिजनेस देखा दुनिया में आपने कि जिसमें बड़े बड़े इतने लोग आपकी हेल्प कर रहे हो आपको हम कामयाब करवाने के लिए? इसलिए तो कहते हैं डायरेक्ट सेल मार्केटिंग जो बिजनेस है दुनिया का, वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 बिजनेस है। इसमें लोग एक दूसरे की हेल्प कर लेते हैं कामयाब करवाने के लिए। सबसे पहले क्या करना है, रिकॉर्डिंग करनी है, ठीक है। राजा रजवान भाई वेट करें, क्वेश्चन लूंगा सारे, ठीक है, बेफिक्र है, क्वेश्चन नहीं करना अभी। सबसे पहले क्या करना है, आपने रिकॉर्डिंग करनी। एक रिकॉर्डिंग सुनो, जब रिकॉर्डिंग करोगे ना आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये रिकॉर्डिंग के अंदर क्या दम है। अगर मुझे कोई इसी तरह से वेबिनार के लिए इनवाइट करता, मुझे कोई बिजनेस के लिए इनवाइट करता, क्या मैं उसकी क्लास अटेंड करता, क्या मैं उसकी ये मीटिंग करता? आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैं कभी उसकी मीटिंग अटेंड ना करता, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग जब सुनेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। खुद की मलामत खुद करने, किसी को क्या कहना। एक रिकॉर्डिंग सुनो, दो सुनो, 3 सुनो, प्रैक्टिस करो ना, बार बार चीजों को प्रैक्टिस करोगे आपको आइडिया होते जाएगा। 2 4 10 15 जितनी कॉलें करती होगे आपके बोलने का लेवल ठीक होता है। हाँ पिछली कॉल मैंने मिस्टेक की थी, डायरी पे लिख लेना, पहली कॉल मैंने ये मिस्टेक की थी, दूसरी मैंने ये मिस्टेक की, तीसरी मैंने ये मिस्टेक की, चौथी में ये मिस्टेक की। जब अपनी मिस्टेक दूर करने के आप ख्याल में आओगे ना, खुद को बेस्ट से बेस्ट करने के चक्कर में लगोगे तो आप बहुत ग्रेट बन जाओगे। ठीक है, नंबर 1 रिकॉर्डिंग करनी है, ये लाजमी करना है। अगर नहीं करोगे तो बहुत जल्दी ग्रो नहीं कर पाओगे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक बहुत बड़ी बात है, आप कौन हो? आपको सेलमैन हो? आपके हाथ में कोई हमने पत्ती के पूड़े पकड़ा दिए बाजारों में जाकर अपने दुकानों पर कुंडी खड़का के बेचने हैं, भाई साबुन ले लो, पत्ती ले लो? कौन हो भाई? एज अ बिजनेसमैन, बिजनेस कंसल्टेंट है आप। फीलिंग लेनी चाहिए आपको, यार मैं कैसे बिजनेस कंसल्टेंट हूँ, मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है, मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है। भकारियों वाला थोड़ी काम कर रहे हैं यार, आओ जी प्लीज आप भी आ जाए, आप ऐसा तो नहीं होता नहीं बिजनेस।
जो सीखता नहीं है वो ऐसे हरकतें करता है जाके बाजार में, जैसे कि रोते रहते, देखा आपने ये मेटाफोर्स वाले फास्ट छोटी छोटी जो वेबसाइट वाले क्या करते हैं, रोते हैं ना, मिन्नतें करते हैं आप लोग आके, आओ ज्वाइन कर लो प्लीज, आ जाओ, पैसा है, ये ब्लॉक चेन है, ये झूठ बोल बोल के क्या है, क्योंकि वो भीख मांगते फिरते हैं, उनके पास कोई ना प्रोजेक्ट है, ना आइडिया है, ना कोई विजन है, ना कोई प्लेटफॉर्म है, ना कोई उनका एंटरप्रेन्योर बनने का किसी का इरादा है, ना पाकिस्तानी या कुछ भी नहीं है, जस्ट भीख मांगना। वो बिल्कुल सिंपल, क्योंकि उनको सिखाने वाला कोई होता नहीं पीछे, ना कोई लीडर होता है पीछे, जैसा लीडर ने बता रखा होता है झूठ झूठ लोगों को कि ये ब्लॉकचेन है, ये फलां फलां, ऐसे लोग आगे बताना शुरू कर देते हैं। तो वहां पर क्या होता है, ये बहुत एक गलत इफेक्ट है। सबसे पहले आपके अंदर एटीट्यूड होना चाहिए, यार आपके पास एक ऐसा प्रोजेक्ट है, ऐसा प्लेटफॉर्म है। पहली बात तो ये पाकिस्तान में ढूंढ के लेकर आओ ऐसे टेक्स मार्केटिंग में कितनी अच्छी कंपनी है, इतना अच्छा कमीशन देती है। आज एक मामूली से मामूली यूट्यूब भी स्टार्ट करनी है ना, अर्निंग करने के लिए 2-2 साल लग जाती हैं, तब जाकर कुछ चंद पैसे अर्निंग आती है यूट्यूब से। और यहाँ पर आप 20 मंथ में लगाए और आप यहाँ पर 1 मिलियन कमा जाए तो क्या चाहिए और फिर भाई। और जिसकी आप बात करते हैं 3-7 हजार रुपए की प्रोडक्ट बाय करके हमने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, मैं आपको रियलिटी बता सकता हूँ कि इतने पैसे तो हम एक होटल में खाना खाने में खा जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या आपके अंदर होना चाहिए, एटीट्यूड। देखें, आपने बिजनेस लिया, आपने पैसा लगाया, आपने प्रोडक्ट लिया, क्यों लिया था? क्या आपने कोई प्रोडक्ट लिया, घर मसाले यूज कर लिया, बस खत्म? भाई बिजनेस करने के लिए आए थे यहाँ पर और बिजनेस को सीखा ही। तो आपके अंदर एक एटीट्यूड होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि सर आपकी जो टोन है वो खराब हो जाए, इंशाल्लाह नेक्स्ट में आने वाला टोन के ऊपर आने वाला हूँ। तो एटीट्यूड क्या होता है? खुद पर बंदे को यकीन होता है कि यार मैं एज अ बिजनेसमैन, मैं कोई एमए कोई एरा गैर इंसान नहीं, मैं कोई सेलमैन नहीं, बाजारों में घूमने वाला पत्ती बेचने वाला बंदा नहीं, मैं बिजनेसमैन हूँ। मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है, ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है, ठोस है, मजबूत है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म में मैं काम करता हूँ और उस प्लेटफॉर्म के अंदर लोग जिंदगी चेंज कर रहे हैं, कर चुके हैं, मैं भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता है। आएगा तो यस, नहीं तो नेक्स्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात अपने माइंड में रख के चलना है आगे। नंबर 2 के ऊपर दिल में ये बात कभी मत लाओ कि यार मैं से कुछ ले रहा हूं, ऐसा नहीं होता। जिस बंदे ने मुझे सिस्टम में ज्वाइन करवाया ना, मेरा नुकसान नहीं कर गया, मैं उसका मशहूर हूँ, मेरे घर वाले उसके मशहूर रहेंगे भाई के कि चले वो हमें एक रास्ता दिखा गया, वरना हम तो पड़े रहते आज भी 15 सैलरी के अंदर, फैक्ट्री के अंदर। यही था ना। तो एटीट्यूड बिल्ड करो अपने अंदर। एटीट्यूड कैसे आएगा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। लिखो, सबसे पहले क्या टॉपिक था? रिकॉर्डिंग करनी है। नंबर 2, आपकी टोन कैसे होनी चाहिए। अब टोन बड़ी मैटर करती है। टोन क्या होती है? जैसे कि मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ तो माइंड नहीं करना, ऐसा कह सकता मेरी बात थोड़ी भारी लग रही है, गुस्सा हो, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल इजी हूँ। सिर्फ क्या है कि मैं आपको समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ। टोन क्या होती है? टोन बहुत ज्यादा असर करती है। चलो मैं एक पर्सन को देता हूँ लाइफ, मैं उससे बात करता हूँ तो उसने मुझे बताना कि टोन कौन सी ठीक है। पहली टोन ठीक है, दूसरी टोन ठीक है मेरी, तो मैं मेरी बात कैंडली अपना मैक आप, ठीक है? आपने टोन बतानी मुझे, ठीक है? अस्सलाम जी वालेकुम, सर, जी आवाज ओके। आ रही है मेरी? जी सर, वालेकुम अस्सलाम, आवाज आ रही है। ओके गुड, ओके। अस्सलाम वालेकुम मैम रिबा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल मैं ठीक हूँ। ये मैं कंपनी में काम करता हूँ ऑनलाइन, आपने करना है? जी सर, कौन सी कंपनी? कौन सी कंपनी? की मार्केटिंग कंपनी है, इसमें काम से हम करते हैं, प्रोडक्ट सेल करते हैं। आपने करना है? कैसी टोन है? बहुत बुरी है ना? कोई टोन को सुनने के बाद जान करेगा, बोलेगा ये कहां से आ बिल्कुल गया? सर। ऐसे ही है। चलो हम आगे चलते हैं नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मैम रिबा? जी सर, वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है जी, बिल्कुल बेहतरीन। ओके, आप क्या स्टडी है आपकी? जी मैं BS IT कर रही हूँ, 3rd सेमेस्टर चल रहा है मेरा। ओके जबरदस्त, थैंक यू सो मच। सिर्फ इतना मैंने टून चेक करवानी थी, नोटिस किया? कौन सी टोन ठीक थी? अच्छा चलो यहाँ पे एक और बताओ मुझे, जो मेरी पहले वाली टोन थी और जो दूसरी टोन थी, दोनों टोन थी ना बोलने की, दूसरी ठीक है। अच्छा बताओ, अब यहाँ पर मैं सवाल पूछता हूँ, कितने परसेंट इंसान की टोन मैटर करती है कॉल करते वक्त? हमारे घरों में अक्सर देखा आप लोगों ने, झगड़े होते हैं, क्यों होते हैं पता है आपको? पता है एक सर्वे रिपोर्ट आई है कि जो झगड़ा करते हैं ना इंसान दूसरे से करते हैं, वहां पर गुस्सा शुस्सा सारा एक साइड पर है। 80% 80% हमारी टोन मैटर करती है। जैसे हम घर में किसी को समझाने लगते हैं, और तुझे मैंने कितना कहा ये काम ना किया कर, टोन मेरी खराब है, मैं कहता हूँ यार भैया मैंने आपको मना किया है काम ना किया करें प्लीज, मतलब मैंने टोन ठीक कर ली। सर टोन, अच्छा मुझे बताएं कितने परसेंट टोन मैटर करती है बिजनेस के अंदर, बताएं। अगर एक बंदे को बोलना ही नहीं आ रहा, वो हिचकिचा रहा है, उसको डर लग रहा है, पता नहीं क्या हो गया कोई, वो कैसे काम कर सकता है बताएं? 50% ठीक है, कोई पर्सन कह रहे हैं 50%, कोई 80 कह रहे हैं, कोई 90 कह रहे हैं, कोई 100% कह रहे हैं। नहीं, खाली टोन मैटर भी नहीं करती, साथ में नॉलेज भी बोलना चाहिए आपका। 80% ठीक है, 55% ठीक है।
अब सुनो, हाँ 80% मैटर करती है। कम से कम जो आपकी टोन है वो 80% मैटर करती है जब आप किसी को, कस्टमर को अपने बिजनेस के मॉडल के बारे में बताना चाहते हो। 80% टोन आपकी अच्छी होनी चाहिए। जैसे कि मैंने बताया, लड़ना नहीं। जैसे कि मैं शुरू हो गया, अच्छा मेरे अंदर एटीट्यूड आ गया बड़ा। ये एटीट्यूड मतलब ये नहीं होता कि मैं अगले बंदे लड़ पड़ूं, नहीं। दम होना चाहिए मेरी आवाज के अंदर, लेकिन मुझे उससे बात करनी। हाँ, अगर वो पर्सन थोड़ा स्लो बोल रहा है, थोड़ा सा मैं भी स्लो बोल सकता हूँ। अगर थोड़ा सा हाइपर बोल रहा है, हैवी हैवी बोल रहा है, थोड़ा मुझे भी हैवी होना पड़ेगा। तो टोन बहुत ज्यादा मैटर करती है। ओके, नंबर 2 क्वेश्चन क्लियर हुआ, हम आगे बढ़ते हैं नंबर 3 के ऊपर। नोटिस करो, फंडामेंटल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फंडामेंटल क्या चीज है, सुने जरा, लिखे। फंडामेंटल जहां हमने ट्रैक करना, किसी को हम ट्रैक करते हैं कैसे। एक बात अपने माइंड में रखो, अगर आप वाकई बिजनेस कर रहे हो ना, तो मैं समझता हूँ आज की बिजनेस क्लास के बाद इंशाल्लाह आपको कभी ये प्रॉब्लम नहीं आने वाली। फंडामेंटल क्या है? इंक्वायरी, ट्रैक पे लाना, मतलब एक पर्सन के बारे में जानना। देखें, फंडामेंटल मतलब होता है, मैं मेरी को प्लान देने वाला था, अभी मैं इसको इनवाइट करने वाला था, लेकिन मैं इसके बारे में जानता ही नहीं। कौन है, क्या स्टडी है, कहां से बिलोंग करती हैं, किस सिटी की हैं, मुझे तो पता ही नहीं है। और मैंने तो वो रट्टे रटाए, मेरे मुंह में 4 जुमले थे, मैंने बोल दिए। उसके बाद क्या होता है? कहते हैं सर लोग मीटिंग अटेंड नहीं कर पाते, लोग ये कहते हैं, लोग कुछ नहीं कहते, आपको अपडेट करना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे यहाँ पर फंडामेंटल देखना पड़ेगा कि वहां जो वाकई जिस पर्सन में कॉल करने वाला हूँ वो पर्सन कौन है, क्या करता है। उसके बाद थोड़ी मुझे इंक्वायरी करनी पड़ेगी। वो मैं चैट पे कर लूँ, वॉइस पे कर लूँ, वो मैटर नहीं करता। लेकिन इन्विटेशन जो है वो कॉल पे ही होता है, कभी मैसेजों चैटों पर कोई इन्विटेशन नहीं होते। मैं पे सवाल लूंगा आपके पे, बिल्कुल बेफिक्र होकर बैठना है आपने। तो यहाँ पर बिल्कुल उसके बारे में जानना बड़ा जरूरी है कि इसकी लोकेशन क्या है। चल लोकेशन से क्या होगा भैया, है जैसे कि वो भी कहते हैं सर मैं मुल्तान से हूँ, कहते लाहौर से हूँ, इससे मैटर क्या करता है। यहाँ पर ना थोड़ा मुझे आइडिया हो जाएगा कि अगर ये गांव की है तो मतलब छोटे माइंड की है, गांव की है तो यह क्या हो गया, मैं आइडिया लगाऊंगा गांव की है, इसने क्या बिजनेस करना। अगर करेगी तो चलो मैं इसको उस हिसाब से गाइड कर दूंगा। अगर ये सिटी की है, ग्रेट, तेज होंगी, फिर ये फिर काम करने के अंदर एक्सपर्ट होंगी, मुझे इस हिसाब से इनको इनवाइट करने वाला हूँ। अगर ये किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर पढ़ती है, फिर वो तेज होने वाली है। अच्छा, अगर ये हाउस वाइफ है तो कैसी होने वाली है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझना है। यहाँ पर क्या होगा, मैं इसके बारे में थोड़ा जान चुका हूँ, फंडामेंटल मैंने जान लिया, इनकी इंक्वायरी मैंने कर ली। हाँ भाई ये चीज है, उसके हिसाब से फिर मैं इनको इनविटेशन दूं तो बड़ा ही बेस्ट रहता है। इसको बोलते हैं बिल्कुल तीर के जो निशाना है ना, अपने अपने जगह पर लगाना होता है। यहां तक क्लियर हुआ, हम आगे चलते हैं। मिशन, सबसे पहली चीज ये है, कंपनी का मिशन क्या है। क्या ये कनेक्शन ये कह दिया कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी लोग हैं, 24-26 करोड़ आबादी है, सबको हमने बनाना एंटरप्रेन्योर? ऐसा तो नहीं कहा। 10,000 एंटरप्रेन्योर खड़े करने हमने, ये मिशन है ना। पहली बात अपने माइंड में रखो, ये इन्विटेशन हिस्सा है। इन्विटेशन के अंदर ये अपने बात माइंड में रखो कि हमने सिर्फ लिमिटेड लोगों को चुनना है। ऐसा तो नहीं है कि मैं 10 लाख बंदे लेकर तब जब मेरी लाइफ बदलने वाली है, नहीं। अच्छा, बंदे क्यों, बंदे क्या करने, हमने सर में मारने, हम तो कस्टमर, हम तो एक अपनी प्रोडक्ट को सेल कर देते हैं, वहां से हमें कमीशन प्रोवाइड होता है, अगले बंदे को भी मौका मिल जाता है काम करने का। सबसे पहले मिशन क्या है इकोनॉमिक्स का? मिशन ये कि 10,000 पाकिस्तान में इंटरप्रेन्योर पैदा करना है। इसका मतलब ये नहीं कह दिया कि पाकिस्तान में हर एरे गैरे को खड़ा के ऊपर ला देना हमने। हर बंदा तो नहीं बनता इंटरप्रेन्योर, चंद लोग बनते हैं। तो मुझे भी चंद लोग ऐसे चाहिए जो वाकई इंटरप्रेन्योर बनने वाले हो, जिनके अंदर खूबी भी हो। हर एरा गैरा सिस्टम में ज्वाइन करवा दूंगा तो मेरे किस काम का। हर बंदा तो नहीं काम कर सकता ना। हाँ, किसी के बारे में जान लेना मतलब ऐसे बैठ के आइडिया लगाना, ये भी गलत है। मतलब मैं ऐसे हर बंदे के बारे में जानता रहूं कि यार ये बंदा करेगा नहीं करेगा, वो अलग बात है। अपॉर्चुनिटी दिखाना, प्लेटफॉर्म दिखाना, वो कोई बड़ी बात नहीं। उसकी हेल्प करना, मतलब दिल में एक बात होनी चाहिए। सबसे पहले आपका एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए। नंबर 2 कि यार हम हर पर्सन को नहीं अप्रोच करते, हम तो सिर्फ लिमिटेड लोग अप्रोच करने वाले हैं, जो लोग वाकई लाइफ में कुछ बड़ा कर जाते हैं, और वो बंदे हमारे काम के। इसमें फालतू लोग कुछ आ जाएंगे तो उनको हम साइड पर लगा देंगे, क्या फर्क पड़ता है। जो फालतू इसमें लोग आएंगे उसको हम साइड पर लगा देंगे, उनको हम नहीं चुनने वाले यहाँ पर। क्लियर हो गया? तो मिशन पर फोकस करना कि हमारा मिशन क्या है, और जब मिशन पर चलेंगे ना तो कभी आप डिग्रेड, डिमोटिवेट, ऐसी छोटी मोटी चीजें आपको नहीं पकड़ने वाली। आगे बढ़ चलते हैं हम। ओके जी, ये तो हो गया। ओके ठीक है, मैंने पहले बता दिया आपको। हेल्प योर पीपल, सॉरी पीपल कह रहा हूं, पीपल, हेल्प योर पीपल, ये बात अपने माइंड में रखनी है आपने। देखें, जब भी किसी को हम बिजनेस क्लास, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, बिजनेस मीटिंग के लिए इनवाइट करते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि सर बहुत बड़ी गड़बड़ होती है। हम ऐसे किसी को इनविटेशन दे रहे थे, जैसे एक सेलमैन है ना, वो हमें चीज चिपकाता है आके घर में आके कि यार ये मेरे पास बत्ती है या मेरे पास मोबाइल फोन है, आप ले लो, बड़ा अच्छा है, बड़ा बेहतरीन है। मतलब वो मुझे चेप रहा है, वो मुझे चीज क्या कर रहा है, दे रहा है, लेकिन वो मेरी हेल्प कोई नहीं कर रहा ना। उसने मुझसे पूछा कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या तकलीफ है। मतलब डॉक्टर के पास जाऊं मैं, डॉक्टर साहब को मैं बताऊं भी ना मुझे क्या तकलीफ है, डॉक्टर साहब बोले ये गोलियां, ये 500 मुझे दो, या ले जाओ खा लेना। मैं करूंगा ऐसा?
मैं तो कभी ऐसा नहीं करने वाला यार, मुझसे पूछा भी नहीं है। सबसे पहले एक माइंड सेट बनाया अपना, हेल्प योर पीपल। मुझे लोगों की हेल्प करनी है, किसमें? उनको फाइनेंशियली फ्रीडम करना, उनको मुझे जो स्टडी करते हैं उनकी हेल्प करना कि वो स्टडी कर सके, उनको अच्छी इनकम आ सके। मुझे ऐसे लोगों की हेल्प करनी है जो लोग जॉब करते हैं, उनके पास पैसा इतना नहीं होता था कि वो जॉब कर सके। मुझे ऐसे लोगों की हेल्प करनी है, हाउस वाइफ है, उनके पास पैसे नहीं है बड़ा बिजनेस खड़ा कर सके। लाखों रुपया किसी के पास नहीं है मार्केट में लगाने के लिए, 2-10,000 रुपए 12,000 रुपए लगाना कोई बड़ी बात नहीं, बंदा लगा सकता है आसानी के साथ। हाँ ये है कि आगे फिर कमाना वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले माइंड में क्या रखना, हेल्प योर पीपल। अगर मैंने एक कजन मेरा टीम में काम करता है, ठीक है, गोल्ड है मान लो, कजन मेरा गोल्ड है, मेरी टीम में काम करता है, मंथली 25-30 हजार रुपया अर्निंग कर रहा है, मेरी वजह से वो कह रहा है अगर मैं सिस्टम में ना लेकर आता तो क्या होता, नुकसान करता उसका मैं। अब उसको मैं सिस्टम में लेकर आऊं, उसकी मैंने हेल्प की कि नहीं की? बिल्कुल की ना भाई। अगर मुझे को लेकर उसने मेरी हेल्प की, शुक्रिया अदा करता हूँ उस भाई का जो मुझे लेकर आया। अच्छा, कुछ लोग आते हैं 3,000 लगाया है, ये निकालेंगे निकल जाएगी, क्या मिशन है, क्या पर्पस था, तब जाकर आप काम नहीं कर सकते। जब दिल में ये बात आ गई ना कि मुझे बस 10-15 हजार रुपए कमाने हैं, इधर उधर बैठने हैं, अगे पीछे झूठ झूठ बोलने हैं, निकल जाना है, ये बिजनेस नहीं है भाई। तो फिर तो वही बात मैं पहले क्लियर कर दिया आपको, वो एमएल जैसे करते हैं वो फोर्सेज वाले या छोटी मोटी वेबसाइटों वाले फजूल किस्म के, फिर वही काम आप कर रहे हो। अगर आपका मिशन ही कोई नहीं है, पर्पस ही कोई नहीं है, आप हेल्प ही नहीं कर लोग कर रहे, आप तो अपने पेट बात दे रहे हो। ऐसा नहीं, लोगों की मुझे हेल्प करनी है, मेरा माइंड ऐसा बना होना चाहिए। जब मैं किसी को इनवाइट करूं तो मेरे माइंड में क्या हो, मैं हेल्प कर रहा हूँ इस बंदे की यार। और हाँ, हेल्प कर रहा हूँ तो इसमें कुछ क्वेश्चन वगैरह आएंगे तो मैं चलो एंड पे ले लूंगा आपके। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर मुख्तलिफ टॉपिक हैं, स्टूडेंट भी हैं, शॉपकीपर भी हैं, हाई सैलरी वाले लोग कुछ मिल जाते हैं हमें, उसके बाद कुछ फीमेल आ जाती हैं। तो या तो हम चार ये टॉपिक हैं, इसको मैं डेमो दिखा सकता हूँ, या मैं इसको सिंपली इनवाइट कर सकता हूँ। सबसे पहले बड़ा जरूरी है मेरा ये जानना कि अगला बंदा स्टूडेंट है, शॉपकीपर है, अच्छी सैलरी लेने वाला बड़ा इंसान है, पता नहीं उसको मैं कैसे इनवाइट करूंगा, या एक फीमेल है। यार एक बंदा है जिसका मैं स्टेटस देखता हूँ, उसने क्या लगा रखा है स्टेटस पे, ऐसे फजूल किस्म के सॉन्ग लगा रखे हैं, उसकी मैं डीपी देखता हूँ ऐसे बेकार लगी हुई है, उसकी बायो ठीक नहीं है, उसको मैं इनवाइट कर रहा हूँ बिजनेस के लिए और अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, और ऊपर से आप मैसेज करते हो सर जी इस बंदे का इंटरव्यू तो कर लें। क्या करते हो यार, ऐसा बंदा हमारे काम का है? बिल्कुल भी नहीं है। देखो, हमें हर पर्सन को नहीं चाहिए, पहले मैंने क्लियर किया ना आपको यहाँ पर कि क्या था हमारे पास सिस्टम, क्या था, सिर्फ 10%, मतलब 10,000 हमने इंटरप्रेन्योर पैदा करने, तो हर बंदा हमारे काम का नहीं है। जस्ट चंद लोग, पहले तो देख लेना बंदा सर किस कैटेगरी का है, ये बंदा हमारे मतलब का है भी कि नहीं है। मैं इसको ऐसे इनवाइट कर रहा हूँ, मैं अपना टाइम भी वेस्ट करूंगा, और ये तो वेल है, इसको क्या है? ऐसे लोगों पर टाइम वेस्ट नहीं करते होते। उसके बाद स्टूडेंट है, शॉपकीपर है, हाई सैलरी वाला पर्सन है या फीमेल है, यहाँ पर अलग अलग पर्पस है। एक बात याद रखें, कोई बंदा कोक की बोतल पीता है, कोई पेप्सी की पीता है, कोई स्टिंग पीता है और कोई नहीं पीते, कोई बर्गर खाता है कोई नहीं खाता। यहाँ पर हर एक बंदे की अपनी अपनी हैबिट होती है, हर बंदा अलग अलग चीज को चॉइस करता है। अगर आप एक ही चीज हर बंदे को देना चाहते हो, नहीं होता। यहाँ पर इसीलिए तो हमें कंपनी ऑप्शन दे रखी है, 3,000 से कर लो, 7 से कर लो, 12 से कर लो, 70 से कर लो। जब इकोनॉमिक्स हमें ऑप्शन दे रही है, हम क्यों एक ही चीज लेकर चार हर बंदे को चेप करें? ऐसा तो नहीं होता ना। आप सिंपली यहाँ पर समझें, सबसे पहले स्टूडेंट को मैंने कैसे अपने बिजनेस क्लास के लिए इन्वाइट करना है। चलो मैं आपको ये लाइव दिखाने वाला हूँ। अच्छा, सबसे पहले ये है, लाइव दिखाने से पहले मैं चाहूंगा कि आप सब मुझे क्वेश्चन करें इनविटेशन के अबाउट, कि सर आपको इनविटेशन के अंदर कौन कौन से मेजर क्वेश्चन आते हैं जो आप हैंडल नहीं कर पाते, या वहां पर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर मुझे भी आप लोगों ने इनवाइट करना है, एक पर्सन ऊपर आएगा, मुझे इनवाइट करेगा सिस्टम के लिए, मैं देखूंगा वो कैसे करता है, मैं दिखाऊंगा कैसे करना होता है, एक्चुअल में हकीकत क्या होता है। ठीक है, तो चैट बॉक्स ओपन है जनाब, स्टार्ट कर सकती हैं। कि आपको मेजर क्वेश्चन क्या आते हैं इनविटेशन के अंदर, फॉलो अप क्लोज इधर क्वेश्चन नहीं करने कोई भी, जस्ट इनविटेशन के दौरान। जब मैं किसी को यार अपने क्लास, अपने बिजनेस, अपनी बिजनेस मीटिंग करवाने के लिए स्टार्ट करता हूं, मैं कॉल करता हूं, और वहां पर कुछ बंदा क्वेश्चन फेंकता है जिसका मुझे जवाब नहीं आता, तो वो मैं कैसे क्लियर कर सकता हूं, बताएं जल्दी से। चैट बॉक्स ओपन है, स्टार्ट करें, फिर हम आगे चलते हैं लाइव डेमो के ऊपर भी। ओके, तो बोरिंग तो नहीं हो रहे? चैट बताएं मुझे जल्दी से, आप बता दो। ओके, क्वेश्चन मैं बताऊं? मैं बता सकता हूं, फिर लिख लेना मेरे पास, मैं तो आपको लिखा दूंगा फिर। हाँ ठीक है, देखें, आपको मैंने पूछा है कि इनविटेशन के सवाल, क्लोजिंग के सवाल नहीं भाई। नो 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 सर, क्लास लेने के बाद ये क्वेश्चन नहीं ब्रदर। हाँ ठीक है, ओके ओके। सर पता नहीं होता कैसे कैसे बात करनी, हम एक ही इनवाइट करते रहते हैं। सेट करो ना अपने आप को, मैंने तो क्या दिया बता दिया जब आपको। चलें, यहाँ पर स्टॉप करते हैं, ठीक है, मैं स्टॉप करता हूँ यहाँ पर। एक पर्सन कहता है, जैसे मैं एग्जांपल दूं,
मैं स्कूल पढ़ रहा हूँ और मैं उससे कहता हूँ कि मैं इंशाल्लाह ताला आर्मी अफसर बनूंगा। पढ़ने के बाद मेरा फ्रेंड मुझसे कहता है अच्छा तू पहले पढ़ ले, तू आर्मी अफसर बन जा, फिर मैं तेरे साथ आके सिस्टम मैं फिर पढ़ना शुरू कर दूंगा। तो ये तो कैसी बेवकूफों वाली बात है ना। तो ये आपके आपके फ्रेंड से कहते हैं आपको, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखें, चलो मैं आपको ना कुछ सवाल लिखवाता हूँ जो आपने सेंड किए हैं, इनके ऊपर भी आपको आंसर मिल जाएंगे, वो भी मिल जाएंगे, आप लिख लो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। सबसे पहले नंबर क्वेश्चन ये है, लिखो डायरी के ऊपर ताकि आपको याद रहे सवाल क्या था, जवाब क्या देना है मैंने। नेक्स्ट टाइम ये तो ना हो आपको ढूंढते फिरने सर जवाब नहीं आ रहा। देखो सबसे पहले एक पर्सन कॉल पर आता है, कहता है कॉल पे समझाओ मुझे सारा काम, बस मुझे मीटिंग नहीं करनी, मुझे कॉल पे समझाओ ना क्या चीज है। ऐसा होता है, बस समझाओ कॉल पे, बस जल्दी जल्दी कर दें बस कॉल पे। अच्छा यहाँ पर एक चीजें अपने माइंड में रखनी है, दो तरह के पर्सन होते हैं, सिर्फ दो तरह के। नंबर वन के ऊपर वो पीपल होते हैं, समझ लें ऐसे पीपल मैन मिल जाते हैं आपको, इनको पीपल मैन बोलते हैं ना, जो पर्सन होते हैं बड़े ही जो है ना, बस वो मतलब क्या पीपल मैन वो लोग होते हैं जो आपसे गपशप लगाते हैं। एग्जांपल देखें, मैंने जैसे पूछा मेरी बात से कि मैम आप कहाँ से, उन्होंने बोला मैं मुल्तान से हूँ, तो मैंने बोला मैं भी मुल्तान से। सर आप कहाँ से, मुल्तान से, मैंने बताया मैं मुल्तान जगह से हूँ। अच्छा ये क्या है, ये पीपल मैन है। ये पीपल मैन क्या होते हैं, गपशप लगाने वाले लोग, पूछते हैं आप कैसे हैं, आपसे गपशप लगाएंगे, रिलेशन बिल्ड कर लेंगे, रेपो बिल्ड करेंगे, ये आपके साथ अच्छे से बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे। नंबर टू के ऊपर पता कौन से आते हैं, एक्शन मैन। उन्हें एक्शन चाहिए, बस बस कॉल की है फटाफट जल्दी जल्दी मेरा मुझे बताओ, बस क्लियर करो। ऐसा होता है ना। तो सबसे पहला सवाल क्या था, कॉल पे समझा दे मुझे, ये बंदा कौन सा समझना यहाँ पर। सबसे पहले अपने माइंड में होना चाहिए, ये बंदा एक्शन मैन है कि पीपल मैन है। ये बंदा है क्या, अगर तो पीपल मैन है, समझने वाला है, हाँ गपशप मारने वाला, तो मैं इसको अच्छे से रेपो बिल्ड करूंगा, तो मैं इसको सिस्टम में लेकर आऊं। अगर एक्शन मैन है तो मुझे इसको कैसे क्लियर करना है, ठीक है। अब जवाब क्या है इसका, सबसे पहले चीज ये है, चलो मैं लाइव डेमो करता हूँ। मैं मेरी आप आ जाए काइंडली, मैं आपके साथ 3 4 5 लाइव डेमो करूंगा सवालों के ऊपर भी, ताकि लोग सारे सवाल क्लियर हो जाए, ठीक है। चलें जी मैक ओपन करिए, अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने मुझे सवाल करना है कि सर कॉल पर समझा दें मुझे, बस इतना काफी है। जी सर, ओके। ओके पूछें जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी सर, आपने पोस्ट लगाई हुई थी ऑनलाइन वर्क के हवाले से, तो हाँ मुझे थोड़ी सी वर्क बता दें कि किस टाइप का वर्क है आपका। ठीक है, मतलब कॉल पर समझा दें आपको कैसा वर्क कैसे ही है। जी जी बिल्कुल, आप मुझे हम्म बता दें। अच्छा, अच्छा मुझे ये बताएं, आप जस्ट जाना चाहती हैं, सीरियस भी हैं। नहीं नहीं, मैं सीरियस हूँ। अच्छा सीरियस है, मतलब आप वाकई सीरियस जाना चाहती हैं, सिस्टम क्या है, बिजनेस क्या है। जी जी बिल्कुल। ओके ठीक है। अच्छा मुझे यहाँ पर फिर थोड़ा सवाल क्रिएट हो जाएंगे। सवाल क्या थे हमारे, मैं आपको स्टार्टिंग से करूंगा ना। अच्छा मुझे ये बताएं, अगर आप वाकई सीरियस हैं, जानना चाहती हैं, मुझसे आपने कॉन्टैक्ट किया ना फेसबुक से नंबर उठा के मेरा। जी बिल्कुल। मतलब आप सीरियस हैं, आप जानना चाहती हैं बिजनेस क्या। अच्छा ये मुझे बताएं, आपने शॉर्ट में जानना है या आपने अच्छी तरह समझना है बिजनेस को। नहीं, अच्छी तरह समझना, जाहिर है अच्छी तरह समझूंगी तो आगे समझ आएगा ना मुझे। हाँ बिल्कुल ऐसे, बड़ा अच्छा मसला अपने पॉइंट दिया, अप्रिशिएट करता हूँ आपको, क्योंकि आपके माइंड में एक चीज है, आप अच्छी तरह जान जाते, अच्छी तरह जानेंगी समझेंगी तो अच्छी तरह इनकम भी कमा पाएंगी ना आप। हम्म क्लियर है बात, कॉल पे आ रही थी, जी किधर गई आप मैम। ओके तो मतलब इसलिए फिर बस अब नेक्स्ट हम नहीं कर चलते, इतना एक सवाल था जी हमारा, ठीक है। सवाल का जवाब दिया हमने सिर्फ। सवाल क्या था, कॉल पे मैंने कहा आप जब जान सकती हैं इसके बाद आप सीरियस भी, तो आपने कहा मैं सीरियस हूँ, डन, आगे बात नहीं करते हम। नंबर टू सवाल आता है, काम क्या करना है। ऐसा होता है ना, पूछिए सवाल, काम क्या करना है। जी जी सर, काम क्या कुछ, करना है या काम क्या करना होगा मुझे। हाँ काम क्या करना है, ऐसे होता है ना। हम्म अच्छा जी ओके डन। सबसे पहली चीज देखें ना, ये आपने मुझे सवाल किया कि सर काम क्या करना है। देखें सिस्टर, सबसे पहली बात मुझे ये बताएं, सबसे पहले ये जानना जरूरी है काम क्या, सबसे पहले जानना ये जरूरी है काम करना कैसे है, प्लेटफॉर्म कौन सा होगा, प्रोजेक्ट क्या है आपका। हम्म जी, पहले यही देखना है कि कंपनी है कैसी, पहले ये देखूंगी ना मैं, फिर हाँ ना, काम आगे करूंगी। बिल्कुल देखें ना, और मजे की बात देखें कि जानने के पैसे भी नहीं लग रहे हमारे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम दे सकते हैं। सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा ना कि प्लेटफॉर्म क्या है भाई, प्रोजेक्ट क्या है भाई, वो काम तो बाद में करेंगे हम। हम्म अब एक तो 1 मिनट की कॉल के तो मैं क्लियर नहीं कर जी पाऊंगा जी कोई काम कैसा होता है, तो इसके लिए तो प्रॉपर क्लासें होती हैं, तो वो आप 1 2 मीटिंग अटेंड करेंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा काम क्या है। हम्म कैसे करना है फिर आपने काम, समझे। थोड़ा सा अब आप थोड़ा सा ओवरव्यू दे दें आप मुझे, मतलब थोड़ा बहुत कि करना क्या है ये बता दें थोड़ा बहुत। थोड़ा बिजी होती हूँ मैं, इसलिए हाँ ले नहीं सकती क्लासेस वगैरह। अच्छा थोड़ा बिजी होती हैं, अच्छा मुझे ये बता, मैं पूछ सकता हूँ आपसे, मैं माइंड ना कीजिए कि आप बिजी कहाँ पर होती हैं वैसे बेसिकली। जी, मैं स्टूडेंट हूँ, तो मुझे पहले कॉलेज, फिर उसके बाद एकेडमीज़ वगैरह, मेरे पास टाइम नहीं होता, फिर स्टडी वगैरह सब कुछ मैनेज करना होता है। ओके तो मुझे ये बताएं, पहली बात तो ये है कि मैं चेक कर लूं कि आप वाकई हमारे काम की हैं भी नहीं, कि डेली कितने घंटे में टाइम दे पाएंगी आप।
2 to 3 hours. 2-3, बस इससे ऊपर टाइम नहीं दे सकती आप, ऐसे ही है? जी, अगर हो हम्म सका तो इंशाल्लाह कोशिश करूंगी, लेकिन बता सकती हूँ 2-3 hours दे सकती हूँ। यहाँ पर दो चीजें मैटर करती हैं। नंबर 1, टाइम मैटर नहीं करता, स्किल मैटर करती है। एक बंदे के पास स्किल है, वो 3 घंटे में 3,000 कमा लेता है। एक बंदे को स्किल नहीं है, वो 3 घंटे में 0 रुपए कमाता है। ठीक है, आपका सवाल था कि थोड़ा ठीक बता है। दें मुझे जी। काम क्या, थोड़ा मुझे बता दें काम क्या है। ओके, तो काम यही है कि जैसे आपको पता है कि आपने यहाँ पर एक पार्टनरशिप लेनी होती है कंपनी के साथ आके। ठीक है, सोशल मीडिया को यूज करके कैसे आपने मंथली 25-30 हजार इनकम जनरेट करनी है, लोग बेसिकली कर रहे हैं, तो उसको प्रॉपर जो है सीखना पड़ता है। सीखने के लिए यहाँ पर हमारी जो मीटिंग होती है, मैं आपकी मीटिंग अपने जो सीनियर है उससे जूम मीटिंग करवा दूंगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए तभी होगा अगर आप सीरियस हैं तो। जी, जी, मैं सीरियस हूँ। क्योंकि वो मीटिंग जब मैं आपके अपने सीनियर से मीटिंग करवाऊंगा, बड़े बिजी होते हैं वो, जब उनके साथ जूम मीटिंग करवाऊंगा उसके बाद चेक करूंगा वाकई आप सीरियस हैं कि नहीं, तो उसके बाद इंशाल्लाह ताला फिर आप चेक करेंगे वो आपको कि आया इस बिजनेस के आप लायक हैं कि नहीं है। ठीक है, और आपको समझ आ जाएगा ये बिजनेस मैं कर सकती हूँ नहीं कर सकती। ठीक है, जी, ठीक है। ओके डन। ये जवाब क्या था? आप जस्ट सॉरी यहाँ पर ये था, हाँ सबसे पहले ये समझ लें प्लेटफॉर्म कौन सा है, प्रोजेक्ट कौन सा है, और बाद में समझ लें काम क्या है। ठीक है, ऐसे हम क्लियर कर सकते हैं। तो नंबर 2 हम आगे चलते हैं, थोड़े और क्वेश्चन आते हैं। एक मेजर क्वेश्चन आता है, इसमें इन्वेस्टमेंट तो नहीं? इन्वेस्टमेंट क्या है पूछते हैं लोग आपसे, पूछें। मेजर क्वेश्चन है बड़ा, मैं लिखा ये भी मैंने आपके जी, लिए जी। ना। जी, हम्म, जी, जी। सर, इसमें बताएं। इन्वेस्टमेंट है, कोई मुझे पे करना पड़ेगा? हाँ ठीक है, अच्छा मुझे ये बताएं मैम रिबा, सबसे पहली चीज ये है कि आपके लिए इन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट है या काम को समझना इंपॉर्टेंट है? सर, काम समझना भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये भी देखना है कि मैं इन्वेस्टमेंट ना हो, इसीलिए ये भी देखना है मैंने, क्योंकि मैं एक मतलब आप, स्टूडेंट हूँ। हाँ आप स्टूडेंट हैं, मतलब जानना चाहती हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट वो और मतलब समझना मेरा काम इंपॉर्टेंट भी है कि नहीं है। ठीक है, दोनों चीजें आप चाहती जानना, जी, सही है। जी, बिल्कुल। ओके डन। अच्छा मुझे यहाँ पर एक चीज आपने बतानी है, जब कोई आपका मूवी का ट्रेलर आता है पहले तो ट्रेलर फ्री मिलता है या पैसे लगते हैं हमारे? फ्री मिलता ट्रेलर है। ट्रेलर फ्री मिलता है। अगर ट्रेलर अच्छा लगे तो हम मूवी देखने की पेमेंट देते हैं हम, टिकट लेते हैं हम जाकर, बिल्कुल लेते हैं। लेते हैं। तो यहाँ पर जो मूवी का ट्रेलर है वो फ्री मिलेगा, जो आपको अपने सीनियर से मैं जूम मीटिंग करवाने वाला हूँ आपकी, मैं बिल्कुल फ्री करवाने वाला हूँ। उसमें क्या होगा कि आपको कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ती है, फ्री आप क्लास अटेंड करती हैं। अगर आपको मूवी का ट्रेलर अच्छा लग गया और आपने जो हमारे सीनियर हो ना सेलेक्ट कर ले कि हाँ बाकी आप इसके लायक हैं, तो फिर आगे क्या है वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी वहां पर। ठीक हम्म, है। ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज सिंपल चीज थी, पहले काम को समझ लेते हैं, बाद में देख लेंगे, डिसाइड कर लेंगे इन्वेस्टमेंट क्या है, फीस क्या है, करना नहीं करना, वो सारी चीजें बात की हमारी। ठीक हो गया। जी, ठीक है। नंबर 2 के ऊपर, अगर आपने मुझे कहा कि आपके लिए दोनों चीजें जरूरी हैं, तो आपने राब्ता मुझसे किस चीज के लिए किया था? पैसे कमाने के लिए कि लगाने के लिए? जी, पैसे कमाने के लिए। तो कमाना सीखे ना, फिर आप लगाने पर ही पड़ी हुई हैं। तो लगाना छोड़ें, कमाने पर फोकस करें ना। हम्म, जी, जी, अब देखें जी। ना, चलो मैं इस बात पर आता हूँ, आपकी जो आपने बात कही है। मुझे ये बताएं, आपके लिए 10-15 हजार पर लगाना जरूरी है, मंथली 20-25 हजार कमाना जरूरी है? आप बताएं, दोनों जरूरी है? सर, कमाना ज़रूरी है, लेकिन कमाना फिर ये जरूरी है। देखना है, कमाने के लिए हम्म, लगाऊँगी किस तरह, ये भी देखना है ना मुझे। हाँ बिल्कुल राइट। देखें, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है? कमाना। लगाना इंपॉर्टेंट है? नहीं है। तो पहले कमाने के बारे में सीख लें, कमाते कैसे, जी, फिर लगाने के बारे में अरेंज कर लेंगे हम। अगर कमाना समझ आ गया, कभी ऐसे कमाते हैं, ऐसे काम होता है, इससे हमें इतना पैसा आता है, तो लगाने के लिए तो हम अरेंज कर ही लेंगे कहीं से, क्या फर्क पड़ता है? अगर हमें समझ ही नहीं आया कमाना कैसे, तो लगा कर क्या करेंगे? हम्म, जी, कोई लगाने का फायदा है अगर हमें कमाने का पता ही नहीं है? जी, बिल्कुल नहीं है। अभी सवाल पसंद कर रहे हैं, कमाना कैसे, तो कमाना कैसे है उसके लिए मैंने बता दिया आपको जूम मीटिंग। तो लिखो ये चीजें, लिखते जाना सवाल जवाब की। नेक्स्ट हमारा अगला सवाल आता है। ठीक है, मेमोरी बॉक्स से सवालों करते हैं। सब लोग अगर बिजनेस करने लग जाएंगे तो फिर बाकी काम कौन करेगा? ये क्वेश्चन आता है सर? हाँ अक्सर आता है ना वैसे, मतलब ठीक पूछना है। किसी से, वो कहते हैं ये बिजनेस, बिजनेस मैं जी, आप किसी को इनवाइट करेंगे सर बिजनेस, और सारे बिजनेस करेंगे तो बाकी काम कौन करेगा, कहते हैं लोग। सर कहते होंगे, मेरे पास आज तक ये क्वेश्चन नहीं आया। आपका सुनिए है, चलो लिख लें, ये भी लिख लें, नोट कर लें। जो कहता है कि यार सारे लोग बिजनेस करने लग जाएंगे तो ठीक। बाकी काम कौन करेगा, उनसे ये कहना है कि सब नहीं बनते बिजनेसमैन। मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, हर साल बच्चे स्कूल के जाते हैं, कितने लोग जाके ग्रेजुएट्स होते हैं, और कितने लोगों को जॉब मिलती है जी? हम्म, बहुत कम लोगों को, बहुत छोट लोगों को। तो क्या लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया?
लोग तो पढ़ रहे हैं, तो हर बंदा नहीं बन सकता ग्रेजुएट, हर बंदा ग्रेजुएट करके जॉब नहीं कर पाता, इसी तरह हर बंदा बिजनेस भी नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। अब सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैम लिख पूछे, ये भी सवाल लिख रहे हैं जी, ये भी सवाल लिखते जाएं। ये तो एमएलएम है, ये तो जी नेटवर्क मार्केटिंग है, ये तो एमएलएम है, ये तो वही कंपनी है फार्सेज है, ये मेटाफोर्स है, ये तो बंदे जोड़ने वाला काम है, ऐसा सिस्टम होता है ना, ऐसी चीज आती है, पूछें, रिपीट करें। जी जी, ये वो तो नहीं है फोर्सेज की तरह, मैंने उनकी मीटिंग अटेंड की थी, उन्होंने मीटिंग में इनवाइट किया था, बंदे जोड़ने वाला एमएलएम वाला कोई वर्क है, ऐसे कोई वर्क है आपका भी? ओके डन, ठीक है। ये एमएलएम क्या होता है, थोड़ा सा बेसिक बताएंगे मुझे इसका, वो क्या होता है? एमएलएम वही, इसमें कहते हैं आपने बंदे ज्वाइन करवाने हैं, कुछ भी नहीं करना, पैसे लगाने हम्म हैं, आप ऐड हो जाएं, दूसरे लोगों को ऐड करते रहें, ये वाला वर्क। हम्म ये मैंने मीटिंग ली हुई है, तो मुझे तो ये काम बिल्कुल नहीं है। क्या आपका भी यही काम है? नहीं, हम तो वैसे इस सिस्टम कैसा नहीं करते। अच्छा मुझे ये बताएं, आपने एमएलएम के ऊपर मीटिंग ली, वैसे ये मुझे बता दें एमएलएम होती क्या है? मैंने सुना पहली बार है, जिसमें मुझे सर मुझे जो आइडिया था बंदे मुझे ज्वाइन कराने वाला काम होता है, लेकिन जी यहाँ पर तो हम ज्वाइन का सिस्टम ही नहीं होता, यहाँ पर तो बेसिकली मार्केटिंग होती है। लेकिन वो कैसे आपने सीख लिया? अच्छा, वहां पर कुछ पैसे वैसे भी लगाए आपने? नहीं, पैसे मैंने नहीं लगाए, मुझे ये वर्क अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने पैसे नहीं लगाए। गुड गुड। अच्छा, आपको सबसे अच्छा वर्क क्या लगता है? सर कोई इस टाइप का मिल जाए, टाइपिंग वर्क या कोई जो मतलब इजीली मैं ठीक है। कर सकूं अपनी हाँ, स्टडी के वीडियो साथ साथ। वीडियो एडिटिंग वगैरह, टाइपिंग वगैरह, ऐसे ना? जी जी बिल्कुल। ओके ओके। अच्छा, मुझे चीज बतानी है आपने। अच्छा, एक जमाना हुआ करता था मेमोरी बाग कि जब लोग बैलगाड़ी पे सफर करते थे, आज सफर करते हैं लोग बैलगाड़ी पे? नहीं। नहीं करते। आज सफर किस पे करते हैं? हैवी बस के ऊपर, बाइक के ऊपर, कारों के ऊपर, ऐसे ही है। जो वर्क मुझे आप बिल्कुल बता ऐसे रही ही हैं है। ना, जो वर्क मुझे बता रही हैं आप, टैपिंग टैपिंग शैपिंग, ये वीडियो एडिटिंग, ये जमाने चले गए अब। एक वक्त था जब इनका ट्रेंड था। आज तो जिसको वीडियो एडिट करनी है खुद कर लेता है वाला, पता है आपको? वो आपसे नहीं करवाता, वो खुद कर लेता है। हर बंदा आज के दौर के अंदर, हर बंदे के पास एंड्रॉइड मोबाइल फोन मौजूद है, हर बंदा खुद कर रहा है। तो आपको पेमेंट कौन करेगा? कौन आपको 2-3 हजार रुपये वीडियो बना के देगा? हम्म समझे? और जी। बाकी जो टैपिंग शैपिंग कर रहे हैं, आपको पता है उसमें ज्यादातर 100 में से 90% तो फ्रॉड करते हैं लोग। हम्म बिल्कुल ऐसे ही है। तो पहली बात क्लियर हो गया, एमएलएम शैम ये नहीं होता। अब उसके बाद हम आगे चलते हैं कि बिजनेस क्या है, कैसे करना है। तो उसके लिए मैं आपको पूरा नहीं क्लियर कर पाऊंगा, टाइम बहुत शॉर्ट है मेरे पास। शाम को मैं आपकी 2 मीटिंग करवाता हूँ अपने प्लान के साथ, सीनियर के साथ, वहां पर आपको सिखाएंगे कि हाँ ये चीजें हरी क्या होती हैं। बाकी मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, उसमें क्लियर हो जाएगा एमएलएम और डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, ठीक है? चलें ठीक है। ओके, क्लियर। जी चले, सर क्लियर। हम नेक्स्ट आगे आगे चलते हैं। और यहाँ पर एक बेजो सवाल आता है लास्ट, मैं इस पर कर लूँ बात करूँ, फिर हम आगे चलते हैं। फ्रॉड तो नहीं है? कहते हैं ना, हम्म। आप इनवाइट कर बिल्कुल। रहे हो, उधर फ्रॉड तो नहीं है? कहते हैं ना, बताएं, करें सवाल, लिखें, ये भी लिखें, ये नोटिस करते जाएं, आगे चल के काम आने वाला है। मैं बार बार इस पर ट्रेनिंग करवाने वाला हूँ, लेकिन पूछे मैम, मेरी बात पूछ। जी सर, ये फ्रॉड तो नहीं है, स्कैम तो नहीं है? आजकल बहुत स्कैम फ्रॉड चल रहा है पाकिस्तान में। फ्रॉड फ्रॉड क्यों लगता है आपको? फ्रॉड क्यों लगता है मैम? सर फ्रॉड मतलब ऐसे ही होता है, पहले वो कुछ कहते हैं ये होगा वो होगा, अर्निंग होगी, उसके बाद पैसे लेते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। तो काफी मतलब मेरे हम्म फ्रेंड्स के साथ भी ऐसा हुआ है, तो इसलिए थोड़ा डर लगता है इन चीजों से। ऑनलाइन काम में हम्म स्कैम ही होता है तकरीबन। बिल्कुल बिल्कुल, गुड हो गया। मतलब आपको ये फ्रॉड लग रहा है, और आपके साथ पहले भी ऐसे हो चुका है। अच्छा, पहले किस कंपनी में हुआ था आपके साथ स्कैम, थोड़ा बताएंगे प्लीज? कंपनी नहीं थी, हाँ। कोई ऐसे ही था, मतलब उसमें था कि आपने कुछ भी नहीं करना, कोई वीडियोस वगैरह हम्म वॉच करनी है, इस तरह कोई वर्क था हम्म बस। उन्होंने कुछ वीडियो पेमेंट रजिस्ट्रेशन ली, हम्म और उसके बाद हम्म, लिंक्स नहीं प्रोवाइड किए गए, ब्लॉक कर दिया। ठीक हो गया, ओके, गुड हो गया। चलें जी, तो नंबर सेव कर ले मेरा आप, मैं आपका नंबर सेव कर लेता हूँ, क्योंकि इंसान का स्टेटस बड़ी चीज होता है, वो शो करवाता है। पहली चीज तो ये, अगर आपको ये लग रहा है फ्रॉड, तो आप ऐसा करें, आप 2-4 दिन रुकें, स्टे करें, मेरे स्टेटस जरा चेक करें, देखें, जरा बैठें, ठीक है? एक्टिव रहें स्टेटस पर, 1-2 दिन स्टेटस मेरा देखें, आपको आइडिया हो जाएगा ये पर्सन क्या कर रहा है। नंबर 2 के ऊपर, शाम को मेरी एक जूम मीटिंग होती है, हमारे सीनियर जो कि मोस्ट करवाते हैं, तो मैं आपकी जूम मीटिंग करवाता हूँ अपने सीनियर के साथ, आप उसको अटेंड करें पहले। और वहां पर पता क्या होगा, वो मीटिंग बिल्कुल फ्री है। सबसे बड़ी मजे की बात देखें आप, मुझे एक चीज बताएं, अगर फ्री में आपको बिजनेस को सिखा दे तो कैसा रहेगा? हम्म जी जी, अच्छी बात है ये तो। ओके गुड।
तो शाम को मैं आपकी मीटिंग करवाता हूँ, आप पहले अटेंड करो, सीखो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, बिल्कुल जब आपका थोड़ा सा मुझ पर रिलेशन हो जाए, आपको ट्रस्ट आ जाए और आपको पता लग जाए कि ये वाकई आया जेन्युइन ब्रांड भी पाकिस्तान में काम करता है, जेन्युइन प्रोजेक्ट पाकिस्तान में काम करता है, तब ज्वाइन करना। ठीक है, उतनी देर वेट कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। सही है, ओके जी ठीक है सर। ओके डन, ठीक हो गया। जी सबसे पहले यहाँ पर एक सवाल था कि खुद नहीं जवाब देना, कोशिश करनी जी सवाल सर करने, बिल्कुल। फर्क क्यों लगता है, कैसे है, अच्छा क्यों, अच्छा बताएं, अच्छा कब हुआ था, कौन सी कंपनी में तुम्हारा लॉस हुआ था, किस प्रोजेक्ट में तुम गए थे, तुमने कितने पैसे लगाए थे, क्यों लगाए थे, किसने लगवाए थे, ये बहुत सारे क्वेश्चन वहां पर क्रिएट कर सकती हैं। इसको जितने क्वेश्चन करेंगे उतने आपको अच्छे आंसर आना शुरू हो जाएंगे आगे से। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं नेक्स्ट। चलो जी, मैम रिबा, थैंक यू सो मच, आपने बहुत साथ दिया, और शुक्रिया आपका, थैंक यू। ओके थैंक यू। तो हम चलते हैं मजीद आपकी चैट की तरफ। अब थोड़ा मैं कोई डेमो आपको लाइव लास्ट में दिखाने वाला हूँ, पूरा इनविटेशन करके। ठीक है, उसके पहले आपको मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ। अमेजिंग सर, सर मेरा भी ये सवाल था, सॉरी इफ यू माइंड। ओके जी, क्लियर हो गया। ठीक है सर, को ये पूछे कि ये बंडल है जो, तो ये देखें, पहली चीज ये है कि सवाल क्लोजिंग वाले नहीं करने, इन्विटेशन वाले करने। ठीक है, कमाना कैसे, ये सवाल पूछते हैं। हाँ, कमाना कैसे है, कमाने के लिए अब उसी पे आता हूँ मैं। ठीक है, लास्ट में चलता हूँ, मैं एक डेमो करवा देता हूँ। ठीक है, मैम रिबा के साथ मैं लेकर दोबारा कॉल के ऊपर। अच्छा मैम रिबा, मुझे इन्वाइट करना है आपने, ठीक है, करें, मुझे अब इनवाइट करना है। अब मैं आपके साथ थोड़ा इम्तिहान लेने वाला हूँ आपका। हाँ ओके, चलें सर ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, बेहतरीन। ओके गुड माशाल्लाह। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ फैक्ट्री के अंदर ना। अच्छा जॉब करते हैं। कितना एक्सपीरियंस है आपका जॉब में? मुझे हो गए 7-8 साल फैक्ट्री जॉब करते हुए। आप अच्छा बताएं ना काम 7-8 क्या है। साल हो गए हैं, ठीक है। इसके अलावा जी, जी मैं आपको बताती हूँ, बिल्कुल काम बताती हूँ आपको। इसके अलावा आप अदर कोई प्रोजेक्ट वर्क, अदर कोई वर्क करते हो आप, कोई पार्ट टाइम या ऑनलाइन वर्क कभी आपने किया हो? नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं मैंने पहले कभी किया। हाँ सुना मैंने बहुत है, 4-5 लोग सुन रहा हूँ मैं लोगों के बारे में ना, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं ऑनलाइन, तो मैंने कभी किया नहीं। ठीक है, किया नहीं, ओके। इंटरेस्ट जी नहीं था पहले आपको या कभी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली आपको? नहीं, ट्रस्ट की बात नहीं, मैं बस, मेरी जॉब अच्छी थी, सैलरी अच्छी आती थी मुझे, तो मुझे कोई करने की नीड ही नहीं पड़ी। अल्लाह का शुक्र है, दार चल जाती है मेरी जॉब के अंदर ही। ठीक है, ये तो अच्छी बात है। अच्छा अब आपको लगता है कि आपको वर्क करना चाहिए ऑनलाइन? हाँ, मैं पता करने आया, मैंने कहा देखो मैं भी चेक करूँ क्या चीज है, लोग भी इतना ट्रेन मार रहे हैं, लोग भी कर रहे हैं, तो चलो मैंने कहा मैं भी देख लेता हूँ। आप बताएं ना काम क्या है वैसे। अच्छा, अच्छा आप जस्ट ट्राई करने आए हैं कि लोग कैसे काम कर रहे हैं, सही है? जी जी, नहीं करना भी है, मैं सीरियस भी ओके, हूँ ओके वैसे, मतलब कि आप सीरियस, नहीं अच्छा सीरियस भी हूँ मैं। सीरियस हैं आप। हम्म। ठीक है, सीरियस भी। अच्छा मुझे ये बताएँ कि कितना आपके पास फ्री टाइम होता है? कितना टाइम निकाल सकते हैं आप वर्क के लिए? मैं टाइम निकाल लूंगा, मैं सारा दिन ऑफिस में फ्री होता हूँ मैं, तो टाइम निकल जाता है, उसकी टेंशन नहीं कोई। आप बताएं ना काम क्या। ओके, ओके चलिए। ओके ठीक है। बेसिकली काम क्या है कि आपको बताती चलूँ, वर्क क्या है, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, आपको कॉल पे तो प्रॉपर प्लान नहीं दे सकती। आज शाम सीनियर के साथ आपकी मीटिंग करवा देती हूँ, ठीक है? उसमें आपको टीच एंड ट्रेन किया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, पहले तो सिखाया जाएगा वर्क है क्या। अभी तो आपको मेरे ख्याल से कुछ नहीं पता होगा ऑनलाइन वर्क के हवाले से, क्योंकि आप एक जॉब पर्सन है, आपने कभी कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है आपका ऑनलाइन वर्क में। तो पहले आपको पहले सिखाया जाएगा वर्क क्या है, ठीक है? उसके बाद आपका डिसीजन होता है, आप चेक करते हैं कि आपको बिज़नेस पसंद आता है, वर्क पसंद आता है। उसके बाद हमारे सीनियर आपको चेक करते हैं कि आप पैशनेट हैं, आपके अंदर स्किल्स हैं, ठीक है? उसके बाद आपको अपने हम यूँ कह लें कंपनी का पार्ट बनाते हैं, ठीक है? लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी आपको आपके, मीटिंग अटेंड करना होती है, पहले सीखना होता है वर्क को, अपना इंटरव्यू आपको सॉरी क्लियर मैं करवाना होता है, उसके बाद सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, थोड़ा मेरा काम आ गया फैक्ट्री का, फिर बाद में बात करता हूँ। ओके, चलें आप क्या ठीक हो गया, करेंगे, अल्लाह हाफ़िज़। आप क्या करेंगे, बिल्कुल एक्शन अल्लाह मैन हाफ़िज़ है ना ये। कहूँगी, अल्लाह हाफ़िज़ कहूँगी मैं भी। आपको पता लगा जी, ये जी। कौन सा था, मैंने लिखाया था एक्शन मैन, जिसको एक्शन करना है, बस नहीं जानना आपके जी, बारे में जी। या बिजनेस के बारे में, क्या करना है, एक्शन करना है। अब यहाँ पर हम कैसे चलते हैं, ठीक है क्लियर हो गया। जी सर, ओके, बिल्कुल। तो दो तरह के बंदे आते हैं। पहला क्या था, पीपल मैन, आपसे गपशप लगाता है, पूछता है आपके आपके बारे में, जानता है क्या काम है, क्या बिजनेस है, कैसा करते हो। दूसरे नंबर पर एक्शन मैन आता है, जो किसी कुछ नहीं जाना, बस बता दो बता दो। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन थे जो आप मिस कर रहे हैं, चले मैं आपके ऊपर लाइव डेमो करने वाला हूँ। सबसे पहले आप अब आपको मैं इनवाइट करता हूँ, ठीक है, तो कैसे इनवाइट होता है, ठीक है, सिंपल चीज समझनी है आपने। दो तरह का आपने इन्विटेशन देना है मुझे आके। नंबर 1 के ऊपर आपने एक्शन मैन का इन्विटेशन देना, नंबर 2 के ऊपर मुझे आपने पीपल मैन का इन्विटेशन। तो देखें यहाँ पर क्या था, बहुत बड़ी मिस्टेक थी, मेजर गड़बड़ थी, कि आपके पास एक कस्टमर आता है और आप एक्शन मैन आता है और आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करते और वो ज़ाया हो जाता है, ऐसे ही है, दोबारा वो फिर कंटेंट नहीं करता आपसे।
डन। जी सर। लेकिन यहाँ पर क्या, अगर आप अच्छे खिलाड़ी हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास नॉलेज है, तो आप बड़े अच्छे तरीके से एक्शन मैन को भी हैंडल कर सकते हो। तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप एक्शन मैन बनना, दूसरी चीजें बाद में लेकर आना, ठीक है? चलें सर, ठीक है। ओके, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं जी मैम रिपा, ठीक है? जी, मैं ठीक हूँ। मैंने आपका ओके। ऐड देखा था वर्क के हवाले से, मुझे बताएँगे वर्क क्या है आपका? अच्छा, मेरा आपने ऐड देखा था, तो मतलब आपको नीड है काम की, जो मेरा ऐड देखकर व्हाट्सएप से, फेसबुक से व्हाट्सएप पर आ गई है? जी, मुझे इंटरेस्ट है ऑनलाइन वर्क के हवाले से ना, मैं काम करना चाहती हूँ। आप वर्क बता दें मुझे, किस तरह का वर्क है आपका? मतलब आप, अच्छा, फेसबुक से मेरा ऐड देखकर आप मेरे पास आ गई, मतलब आपको ऑनलाइन काम के अंदर ट्रस्ट है, ठीक है? इस वक्त आप क्या करती हैं, मैं जानना चाहूंगा आपके बारे में। मैं स्टूडेंट हूँ बेसिकली। अच्छा, स्टूडेंट हैं आप, और इसलिए वर्क कर, अच्छा स्टूडेंट है तो वर्क क्यों करना है फिर आपने? मैं सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहती हूँ, इसलिए वर्क करना चाहती हूँ। तो मुझे जल्दी से आप थोड़ा-सा डिटेल बता दें कि वर्क है जल्दी से क्या? बता दूं। ठीक हो गया, ठीक है। मतलब आपको ये जानना जी। है कि मंथली 20-25 हज़ार रुपए कैसे कमाते हैं घर बैठ के अपने मोबाइल फोन के ऊपर, ऐसे ही है? जी, जी, बिल्कुल ऐसे ही है। ओके डन, ठीक है। चले, मैं आपको ऐसा करता हूँ, अगर आप, पहली बात तो ये कि आपके पास टाइम इतना नहीं होगा, मैं आपको घंटा लगा के पूरा कॉल पे एक्सप्लेन करना, सही है ना? जी, जी, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ ठीक है। तो दो तरीके होते हैं यहाँ पर वर्क सीखने के ना, सिंपल एक तो ये होता है कि मैं आपकी जूम मीटिंग करवाऊँ अपने सीनियर साथ, आप वहां पर सीख लें। नंबर 2 के ऊपर मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो भेज दूं देखने के लिए, आप उसको देख लें और समझ लें वर्क कैसा होता है, उसके बाद हम बात कर लेंगे, ठीक है? ठीक है, आप ऐसा करें वीडियो सेंड कर दें, मैं उसको देख लेती हूँ। चलें ठीक है, मैं आपको वीडियो भेजता हूँ और वीडियो देखकर मुझे आपने बताना, फिर मैं आपका इंटरव्यू करवा दूंगा सीनियर से। अगर उन्होंने आपको पास किया तो इंशाल्लाह ताला आप बिजनेस का पार्ट बनेंगे, ठीक है? तो वीडियो कितने चलें। मिनट की होगी? आप मुझे कॉल पे प्लान दे दें, बेस्ट रहेगा। नहीं, कॉल पे असल में ये है ना कि मैं आपको समझाऊंगा, तकरीबन 20% समझ आपको आना है। 20 में से अगर थोड़ा हम कम करें तो 20 में आपको समझ क्या आएगा, 9% आएगा। और आप कैसे समझ पाओगे कि आपने कैसे मंथली 20-25 हज़ार रुपए कमाना है, फिर फायदा क्या हमारा होगा? तो आप बहुत ज्यादा इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हाथ धो बैठोगी, तो उसका बेहतर नहीं कि आप अच्छे से बैठ कर वहां पर जाके देख लें। चलें ठीक है, आप सेंड कर दीजिएगा, फ्री होके मैं देख के आपको बता दूँगी। हाँ, ओके ओके ओके, ठीक है। या ठीक है, एक्शन मैन थी ना। अब चलते हैं पीपल मैन के ऊपर, ठीक है? चलें, अस्सलाम ठीक वालेकुम। है सर। जी, वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसी हैं मैम रिबा, ठीक है? जी सर, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है जी, बिल्कुल बेहतरीन हूँ। मैं थोड़ा आपके बारे में जानना चाहूंगा, आप कहाँ से हैं और क्या नाम है आपका, कहाँ से बिलोंग करती हैं आप? जी, मेरा नेम अरीबा और मैं मुल्तान से बिलॉन्ग करती हूँ और मैं स्टूडेंट हूँ। आपका जबरदस्त, वैसे मैं भी बेसिकली मुल्तान से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, मुल्तान में आप स्टूडेंट हैं, स्टडी कर रही हैं, ग्रेट, ऐसे ही है? जी, जी। जी, जी, ओके, बिल्कुल। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बिजनेस करने का रीजन क्या है आपका, ऑनलाइन फील्ड की तरफ आने का रीजन क्या है आपका? क्योंकि मैंने देखा है लोग ज़्यादातर ऑनलाइन वर्क आजकल हर कोई कर रहा होता है, तो इसलिए मेरे अंदर भी इंटरेस्ट आया कि मैं भी ऑनलाइन वर्क करूँ और सेल्फ डिपेंडेंट बनूँ। पेरेंट्स पे हम्म डिपेंड नहीं करना चाहिए इसीलिए बस इंटरेस्ट हम्म आया। अच्छा ठीक, मतलब आप एक इसलिए इंटरेस्ट है कि मैं भी ऑनलाइन काम सीखूं और मैं भी कुछ अपनी लाइफ में बड़ा कर सकूं, ऐसे ही है? जी, जी, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक हो गया, जबरदस्त। लेकिन बड़ा करने के लिए सबसे पहले बड़ा क्या चाहिए? बड़ा नॉलेज चाहिए आपको, ऐसे ही है? जी, बिल्कुल। लेकिन ओके, मैं गुड इतना गुड। अफ़ोर्ड नहीं कर सकती सर, आपके कोर्सेज़ वगैरह हैं, तो कोर्सेज़ वगैरह मैं नहीं अफ़ोर्ड कर सकती। नहीं नहीं, ठीक है, ओके डन हो गया। कोर्सेज वगैरह कोई नहीं होते यहाँ पर, मैं आपको कोर्सेज वगैरह देने वाला भी नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है। आप बेसिकली स्टूडेंट हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप वक्त जो है डेली बेस के ऊपर कितना टाइम दे देंगे वर्क, अपना वर्क को? मैं 3 से 4 घंटे निकाल सकती हूँ। 3 से 4 घंटे निकाल सकती हैं, ओके जबरदस्त। मतलब आपके 3-4 घंटे भी आप दे सकती हैं, आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन भी है, क्योंकि आपको घर के अंदर कुछ पैसों को इशू आ रहा है और आपको सीखना है कि कैसे मैं भी 20-25-30 हज़ार मंथली कमा सकती हूँ सिस्टम के अंदर काम करके, ऐसे ही है? जी, जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप मुझे ओके डन, थोड़ा-सा ठीक है। बताएँ, जी जी, समझाएँ मैं काम बताने लगा। है क्या बेसिकली? ओके ओके। देखिए, यहाँ पर सबसे पहला सवाल ये आता है कि काम क्या है, ये जानना जरूरी है, या पहले ये जान लें कि प्लेटफॉर्म क्या है, प्रोजेक्ट क्या है? जी, पहले हम्म प्लेटफ़ॉर्म क्या है वो देखो ना कि जिसके साथ मैं काम करने जा हाँ, रही हूँ है भी क्या, रियल भी है या फिर बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे आपके माइंड होंगे, रिलेशन अभी आपका नहीं इतना मेरे से होगा, तो ये चीजें आपके माइंड में चल रही होंगी, सो ऐसी टेंशन कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली शाम को जो है हमारी एक जूम मीटिंग होती है, वो मेरे जो सीनियर हैं उनसे टाइम लेके आपकी जूम मीटिंग करवाता हूँ उनके साथ आपकी, ठीक है? तो वहां पर जो है वो प्रेजेंट करेंगे, बताएंगे कैसे आपने यहाँ पर है ना मंथली 20-25 हज़ार रुपए कमाना है। और इंशाल्लाह उसके बाद पहले क्लास अटेंड करें, फिर आपका मैं इंटरव्यू करवाऊंगा, अगर इंटरव्यू आपने पास किया, क्लियर किया, तो उसके बाद जाकर मैं आपको पार्ट बना सकता हूँ, अगर आपकी सिलेक्शन हुई तो। अगर अदरवाइज अगर उन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया तो सॉरी। जी, आप थोड़ा-सा ये बता सकते हैं काम है कैसा है, किस टाइप का काम है? ताकि मुझे हम्म पता लग जाए मुझसे होगा भी या नहीं होगा।
ओके ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहली चीज यही है कि मैं आपसे वही मैं सवाल से दोबारा करूंगा कि सबसे पहले क्या जानना जरूरी है आपके लिए? प्लेटफॉर्म जाना जरूरी है, वर्क जाना जरूरी है, काम कैसे होता है ये जानना जरूरी है, काम क्या है, बस ये क्लियर कर दूं आपको। मतलब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, रीजन क्या है आपका? आप मेरे पास वर्क जानने आई हैं कि बस या सीखनी आई है कुछ? जी, सीखना चाहती हूँ तभी काम करूँगी ना, हाँ ना, ऑब्वियसली सीखना देखे भी ना, चाहती हूँ, वर्क भी करना चाहती हूँ। वही ना, देखिए आप अगर आप सिर्फ ये जानने मुझे कॉल आपने जानने के लिए की कि बस सर बता दो मुझे काम क्या है, या वाकई आपने जानने के लिए मुझे कॉल कि सर मुझे बताओ मुझे काम करना है, मेरे पास रीजन है, या वाकई आप ट्रस्टिंग ट्रस्टिंग है, फिर मैं बताऊंगा आपको आगे लेके चलूं। जी, जी, बिल्कुल मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं काम करना हाँ चाहती हूँ। ओके, गुड गुड, ठीक हो गया। तो चलें ठीक है, अभी इतना टाइम नहीं सिस्टर, मैं आपको पूरा कॉल पे एक्सप्लेन करूं। रेडी हो जाना शाम को आपने 8 बजे, 7:30 बजे मीटिंग होती है जूम के ऊपर। जूम का आपको आइडिया आई थिंक होगा, ऐसे ही कि नहीं है, तो मैं आपको थोड़ा वीडियो भेज दूं छोटी सी। तो यहाँ पर क्या होता है कि मैं इतना फ्री नहीं जी, होता, जी, इतना मुझे टाइम नहीं होता मेरे पास, इतना टाइम नहीं होता कि मैं आपको दोबारा याद करा सकूं। तो शाम को मीटिंग का लिंक आपने मुझे याद करवा के मुझसे ले लेना है। हो सकता है मैं आपको सेट ना कर सकूं क्योंकि मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ ज्यादा, तो मेरा बहुत ज्यादा वर्क होता है, जिसमें प्लेटफॉर्म में काम करता हूँ उनका काम बहुत ज्यादा होता है ना काम करने के लिए। ठीक है, तो मुझे आपने याद करवा देना शाम को। ओके, तो सर आप मुझे बता ओके, सकते हैं आप कितना अर्न करते हैं मंथली? मैं कितना अर्न करता हूँ, देखिए सबसे पहले ये मैटर नहीं करता, ये स्किल मैटर करती है। अगर मेरे पास स्किल है 2 लाख वाले 2 लाख कमा सकता हूँ। ऑनलाइन फील्ड मंदर है ना। अगर मेरी स्किल 10 रुपए 10 रुपए कमा रहा जी, हूँ। अब यहाँ पर सिंपल चीज ये है कि स्किल मैटर करती है, कितनी स्किल है। आपको अपनी स्किल देखनी है, मुझे अपनी स्किल देखनी है, इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमें हमारे लिए जानना ये जरूरी है कि प्लेटफॉर्म क्या है, प्रोजेक्ट क्या है, काम कैसे करता है। और हाँ, जिस सीनियर से मैं आपकी जो मीटिंग करवाने वाला हूँ वो आपको सिखा देंगे, और वो यहाँ पर अच्छी खासी इनकम जनरेट कर रहे हैं और आपको सिखा भी देंगे, ठीक है। लेकिन मेन चीज ये भी है ना कि ठीक है, चलिए अब ठीक है। पता नहीं वो आपको सिलेक्ट करते भी हैं कि नहीं करते, और मुझे आइडिया नहीं इसका। तो ये बात की चीजें हैं, ठीक है। तो शाम को रेडी रहने आपने। और हाँ, नंबर 2 के ऊपर मैं बार बार मैसेज नहीं करूंगा आपको, ठीक है। चलें ठीक है, ओके, अल्लाह मैं हाफिज। एक्टिव रहूँगी। ओके ओके, अल्लाह हाफिज, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़। और यहाँ पर सिंपल, अगर यहाँ पर पूछा आपने कि अर्निंग कितनी करते हैं, तो मैं स्किल की बात करूंगा। यहाँ पर स्किल मैटर करती है। अगर मेरे पास स्किल 1 लाख वाली, मैं 1 लाख कमा सकता हूँ। अगर मेरी स्किल 10,000 10,000 कमा रहा हूँ मैं। मंथली कितनी अर्निंग करता हूँ, मेरी स्किल मैटर करती है भाई। आपकी स्किल मैटर करती है इसमें, आपकी स्किल कितनी है। अगर आपके पास जीरो स्किल है, आप मेरे बराबर आकर खड़े हो जो, तो नहीं खड़े हो सकते ना आप। तो सबसे पहले अगर आपको मेरे बराबर आना है, मेरी इनकम पर आना, तो मेरी स्किल बराबर लानी पड़ेगी आपको। तो सबसे पहले मैटर क्या कर, स्किल मैटर करती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि शाहरुख खान कितने कमाता है इस वक्त, तो शाहरुख खान मंथली 2 करोड़ कमाता होगा, 10 करोड़ कमाता होगा। लेकिन इस लेवल पर आने के उसने कितनी स्ट्रगल की, मेहनत की, वो आप नहीं जानती ना। सबसे पहले जानना जरूरी है कि स्ट्रगल कैसे होती है, मेहनत कैसे होती है, ठीक है। तो यहां तक हमारा सेशन था आज का, हो चुका है क्लोज। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, बहुत सारे आपके क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे, और बहुत सारी न्यू चीजें आपने सीखी होंगी, ठीक है। और नंबर 2, आप लास्ट के ऊपर कुछ चीजें बताना चाहूंगा आपको, मैं लिख रहे हैं, ये भी नोट कर लें। सबसे पहले यहाँ पर यह कि रिलेशन बहुत ज्यादा मैटर करता है, रिलेशन। नंबर 2 लिखें, वैल्यू, किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड करना। नंबर 3, नीड। 3 चीजें हैं, नोट कर लें, ठीक है। अगर आप लोगों को इनविटेशन देते हो मीटिंग के लिए और मीटिंग में लोग ज्वाइन नहीं करते, 3 मिस्टेक कर रहे हो आप। नंबर 1, रिकॉर्डिंग नहीं करते आप। नंबर 2 के ऊपर क्या, रिलेशन बिल्ड नहीं करते। नंबर 3, आप पर्सन को वैल्यू नहीं दे रहे। नंबर 4 के ऊपर आप नीड क्रिएट नहीं करते। तो ये चीजें अपने माइंड में रखो। अगर आपके पास कोई स्पॉन्सर है, आपका सीनियर है, आपके घर में छोटा भाई होता है या सिस्टर होती है, उसको उससे लाइफ डेमो किया करो कि मैं तुम्हें इनवाइट करती हूँ, तुम सीखो मैं कैसे करती हूँ। ये लाइफ डेमो कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मेरा कोई डाउन लेन उससे कर सकता, आप मेरी अप लेन उसमें कॉल करो, सर 1 मिनट कॉल पे मैंने लाइफ डेमो चेक करना है, आप कैसे इनवाइट करते हैं, मैं इधर आपको इनवाइट करता हूँ। तो इस तरह से लाइफ डेमो बहुत सारे आप कर सकते हैं। रिलेशन, वैल्यू, नीड, ये चीजें लाजमी ऐड करो अपनी अपने इन्विटेशन के अंदर। नंबर 2 के ऊपर आपका कॉन्फिडेंस लेवल, घबराना शर्माना छोड़ के बाहर रख देना है। आपको पसीना नहीं आना चाहिए, आपका बिल्कुल आपने हैवी रहना है, आपकी टोन ठीक होनी चाहिए बोलने की। गपशप लगाते हुए पर्सन को इनवाइट कर देंगे तो बहुत अच्छे से आप बाकी का काम करेंगे। 2 चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं, एक्शन मैन एंड पीपल मैन। बंदा देखकर आपने इनवाइट कर लेना। तो थैंक यू सो मच, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से क्लियर होगा। कल का जो टॉपिक है बहुत ही ब्लॉक बास्टर टॉपिक होने वाला है, जिसकी होस्ट मैम रिबा करेंगी, और इंशाल्लाह बहुत ग्रेटफुल टॉपिक है कल का भी। सेल क्लोजिंग के ऊपर है, क्योंकि जैसे इन्विटेशन एक हमारा टूल है, तो क्लोजिंग बड़ा हमारा टूल है। सबसे पहले क्या करना है, आपने जाना है और अच्छे से जाकर फीडबैक भी सेंड करना है ग्रुप के अंदर, और इंशाल्लाह बाकी हमारी नेक्स्ट कल सारी चीजें होंगी, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।